बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स एंड रिलेटेड फॉरेक्स। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री में लाइव सिग्नल्स गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नेस्डेक के, फॉरेक्स के और बिटकॉइन के प्रोवाइड करे और आपको ये बताए रोजमर्रा जो फंडामेंटल डाटा आता है वो किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करता है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ बेस्ट चैनल फॉर यू, स्पेशली इफ यू वांट टू अर्न मनी फ्रॉम द फॉरेक्स मार्केट। तो ये चैनल आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल डाटा की भी मालूमात मिलेगी और साथ ही साथ आपको जो है सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और हमारा लाइव सिग्नल चैनल भी है रिलेंटलेस फॉरेक्स एंड गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स, जो पाकिस्तानी 6:30 बजे के बाद और इंडियन 7 बजे के बाद जो है वो बेसिकली ऑनलाइन हो जाता है और आपको फ्री लाइव सिग्नल जो है प्रोवाइड करता है विदाउट एनी कॉस्ट। तो गैस, ये तो बात हो गई है। कल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, कल मार्केट ने काफ़ी लोगों को डिस्टर्ब करा। यूएसडी जेपीवाई 146 भी ब्रेक कर गया, जहां से जो है बैंक ऑफ जापान की जो इंटरवेंशन एक्सपेक्टेड है वो जब ये 147 या समझ लें कोई बहुत ज़्यादा बुलिशनेस क्रिएट कर लेता है 147 से लेके 148 तक की, मैं यूएसडी जेपीवाई की बात कर रहा हूँ, तो उस सेंस में जो है वो हो सकता है बैंक ऑफ जापान इंटरवेंशन करे, क्योंकि जेपीबी जेपीवाई भी बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें तो हाई है। अगर जनवरी से लेके अभी तक का हाई देखें तो तकरीबन $30 जो है ऊपर चला गया है जेपीबी जेपीवाई। ठीक है, तो ये अब एक इस तरह की बेसिकली सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि बैंक ऑफ जापान को थोड़ा बहुत इंटरवेंशन करना पड़ेगा। अगर जाहिर सी बात है उन्हें जेपीवाई को जो है स्ट्रॉन्ग करना है अगेंस्ट ईच एंड एवरी पेयर, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा उनकी करेंसी जो है वीक साइड पे जा रही है। अगर आप देखें तो बैंक ऑफ जापान की इंटरवेंशन हो सकता है अब कल हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए, मतलब हो सकता है कि जो आने वाला वीक है उसमें कहीं ना कहीं वो आ जाए, हो सकता है कल या परसों भी हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड है जहां 147 और 148 का यूएसडी जेपीवाई का जो है मार्क होगा पॉइंट, वहां पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि चीज़ें जो है हो जाएं। लेकिन परसों वाली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि आप जो है वो हैच कर लें यूएसडी जेपीवाई को। तो जिन्होंने मेरी बात सुनी थी वहां से आप देख सकते हैं $1 ही ऊपर गया, और मैंने ये भी बोला था कि डबल द लॉट्स जो भी आपने सेल्स लिया हुआ है उससे डबल द लॉट्स आप जो है वो लॉट्स उठा लें। तो अगर आप लोगों ने वहां से डबल द लॉट्स उठाई होती तो आपका लॉस तकरीबन जो है वो कवर हो गया होता। जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए ये चीज़ मैंने जो है बताई थी। तो अगर आपने वो जो है ज़ाहिर सी बात है चीज़ फॉलो करी है तो ज़ाहिर सी बात है आपने जो है वो उससे आप निकल गए होंगे और पैसे कमा लिए होंगे। अच्छा, अब ये तो हो गई एक तरफ बात। अब दूसरी तरफ जो है बात कर लेते हैं कि US30 ने और नेस्डेक ने थोड़ा सा जो है वो बेसिकली जो है वो डिसअपॉइंट किया है। जो स्टॉप लॉसेस दिए थे उसके करीब करीब गया, लेकिन एक दफ़ा रिट्रेस करके ऊपर गया। तो हमने जो कॉल दी थी 100 और 150 पिप्स की, अगर आप लोगों ने वो कॉल फॉलो करी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 100 या 80 पिप्स ऊपर गया। वहाँ पे बुक अगर आपने प्रॉफिट नहीं करा होगा तो जब अब दोबारा नीचे आया है तो अब थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो थोड़ा सा नीचे की तरफ चला गया। लेकिन जो पहली कॉल थी जिस पे आपको बोला था कि 100 और 80 पिप्स जहाँ मिले आप मार्केट से आउट हो जाएं, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, तो उसकी वजह ये होती है कि जब एक दफ़ा प्रॉफिट बुक हो गया है तो आप बेसिकली प्रॉफिट को बुक करें और फिर आप मार्केट को बंद कर दें। अगर आप 24 घंटे उसमें इंडल्ज रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट हर दफ़ा एक जैसी नहीं रहती। कल FOMC मिनट्स थे, उनकी वजह से भी एक प्रेशर जो है वो डाउ जोन्स के और नेस्डेक के ऊपर आया, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी ज़रा अजीब सी हुई। अच्छा, गोल्ड की बात करें, मैंने बोला था जो स्काल्पर हैं वो 99 से लेकर 96 तक स्काल्पिंग करें, तो फिर वही बात है 99 से एक दफ़ा गोल्ड ऊपर उठा, 1905 1906 पे गया। अगर आपने मेरी जो है वीडियो देखी थी तो वहाँ से जो है वो आप लोगों ने वहाँ पे भी प्रॉफिट जो है वो बुक किया होगा। उसके बाद फिर मजीद नीचे आया 1992 पे, अगर 1892 पे अगर आप देखें तो सुबह आया हुआ था, तो 1892 से भी आप देखें तो अभी 1898 पे है, तो वहाँ पे भी जो है वो ज़ाहिर सी बात है एक मैंने जगह बताई थी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ऑल द कॉल्स वर सक्सेसफुल अनटिल और अनलेस आप जो है वो अगर हर दफ़ा ही मार्केट में घुसते रहेंगे बार बार जो है वो एक ही पॉइंट्स के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी वक्त जो है वो मार्केट आपके अगेंस्ट भी जा सकती है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था फंडामेंटल प्ले देयर रोल। ठीक है ना, ये बात अपने जहन में याद रखिएगा। FOMC मिनट्स थे, बहुत दफ़ा मैंने कल उनके बारे में बात करी थी। अच्छा, आज जो है बात कर लेते हैं, आज के लेवल्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। अच्छा, ऑयल के बारे में भी बताता चलूँ कि ऑयल की भी कल कॉल मैंने आपसे बोला था 79 पे दिखेगा। जब मैं कॉल दे रहा होता हूँ तो लोग बाजू सोच रहे होते हैं इतने नीचे के और इतने ऊपर के लेवल्स क्यों दे रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आप देख लें जो भी नीचे के लेवल्स दिए थे वहाँ तक मार्केट जो है वो आता है। ठीक है ना, इसी वजह से वो लेवल्स में देता हूँ कि बीच में मार्केट में इंडल्ज ना हो, आप फंस जाएंगे। पॉइंट्स को फॉलो करें, अगर आप पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो थिंग्स विल बी ऑल राइट फॉर यू। तो अब देखें, आज जो टेक्निकल साइड देख लेंगे और देख लेंगे कहाँ से बाय और जो सेल बनता है। आज अगर फंडामेंटल डाटा के बारे में बात करें तो एक आपके पास जो है वो है डाटा बेसिकली US का फेड फिलाडेल्फिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। इसकी जो रीडिंग है वो है -13 और -10 जो है बेसिकली इसकी जो है वो फोरकास्टेड नंबर्स हैं।
ठीक है, और -13 इसकी पुरानी जो है प्रीवियस रीडिंग थी। तो फोरकास्टेड नंबर्स अगर देखा जाए तो ऑलरेडी कम है। ये फिगर जितनी ज़्यादा जीरो के करीब होती है उतना ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा समझा जाता है। तो अभी अगर देखें तो फोरकास्टेड नंबर्स आर इट सेल्फ, अगर आप देखें तो नेगेटिविटी एक क्रिएट की हुई है -10 पे, लेकिन पिछली वाली रीडिंग से फोरकास्टेड नंबर्स जो है वो थोड़े कम है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। तो अब अगर कोई भी चीज़ -10 से कम आ गई, मतलब -6 -5, तो वहां पे यूएसडी थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है। अगेन फिर यूएसडी जेपीवाई और दूसरे जो पेयर्स हैं यूएसडी के अगेंस्ट वो थोड़े से वीक हो सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ अपने माइंड में याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा डेटा है वो इसी के साथ है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स 248 के जो है वो प्रीवियस रीडिंग थी, 240 जो है वो भी कंसेंसस है फोरकास्टेड नंबर्स। तो अगर कोई भी चीज़ 240 के से नीचे आ जाती है तो यूएसडी को थोड़ी सी बुलिशनेस जो है वो आज के दिन मिल जाएगी। अच्छा, कल कोई भी जो है ना वो यूएसडी का जो है डाटा मौजूद नहीं है, तो कल यूएसडी जो है पूरे का पूरा और गोल्ड जो है ना टेक्निकल्स पे चलेगा। कोई इतना खास डाटा नहीं है। यूरो जोन का सीपीआई का डाटा है, तो जाहिर सी बात है यूरो पेयर्स को वो अफेक्ट करेगा, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी जो है पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी अपनी वीकली वीडियो, एक जो हफ्ते को हम मनाते हैं, उसमें जो है डिस्कस करा जिसके बारे में। तो ये सारी सिचुएशन है। आज जो डाटा आपने देखना है वो है इनिशियल जॉबलेस क्लेम, वो नंबर कम आने चाहिए जो भी कंसेशन है उससे, तो यूएसडी स्ट्रांग होगा। गोल्ड को जो है थोड़ी सी हिट पड़ने लगी है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं गोल्ड मजबूत हो तो फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे 248 के से ये ज़्यादा आनी चाहिए रीडिंग। तो उस सूरत में फिर जाहिर सी बात है गोल्ड जो है वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि गोल्ड बढ़े इस वक्त और आप बाय में कहीं फंसे हुए, तो फिर इस सूरत में आप जो है वो ये समझ लें कि जो आपका फेड मैन्युफैक्चरिंग जो है, बेसिकली फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, वो भी उस सूरत में माइनस में ज़्यादा आना चाहिए, -13 से भी ज़्यादा आना चाहिए। तो उस सूरत में फिर जो है ना वो आपको दिखेगा कि गोल्ड जो है वो मजबूत हो जाएगा। चलें यहाँ बाय चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कहाँ से बाय और सेल आज बन रहा है US30 का, नेस्डेक का, गोल्ड का और ऑयल का। तो चलें यहाँ चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो गाइस सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं ऑयल के बारे में। तो कल मैंने आपसे ये चीज़ बोली थी कि जब तक आपको जो है वो ऑयल 79 से लेके 78 तक के एरिया में ना मिले, आपने जो है ना बाइंग ऑयल की नहीं करनी है। तो कल जो है वो ये चीज़ अनरियलिस्टिक सी लग रही थी, क्योंकि ऑयल जो था वो बेसिकली 81 पे ट्रेड कर रहा था। तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे शायद कि मैं अनरियलिस्टिक फिगर्स आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि बेसिकली ऑयल ने एक नीचे का मोमेंटम लिया, ठीक है, और उसके बाद उसकी एक ऑयल की इन्वेंट्री जो है कल एक्सपेक्टेड थी जो कि आ चुकी है। तो अगर देखें तो अगर आप क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज देखें यूएसए की, तो वो बेसिकली कम आई हैं, जिसका मतलब ये है कि ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो जिन लोगों ने 78 से बाय किया, कल की कॉल देखी, ऑब्वियसली सी बात है वो यहाँ पे आप देखें तो अराउंड 80 to 100 पिप्स ऑलरेडी है वो प्रॉफिट में होंगे। अच्छा, ऑन द टॉप ऑफ डेट अब आज की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल तो जो है वो गुजर चुका है। आज जो है गैस फिर से वही एरिया है 79 से लेके 78 तक। अगर आपको कहीं जो है वो ऑयल मिल जाता है तो आप इसको जो है बाय कर लें। स्टॉप लॉस वही आपका जो है 77 का रहेगा। अब इन्वेंट्री जाहिर सी बात है ऑयल की प्राइसेस के फेवर में आ गई है, तो ऑयल की प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर जा सकती हैं। तकरीबन आप समझ लें 84 तक जो है अगर मिल जाए आपको अगर ऑयल, तो उस सूरत में आप फिर ये कर सकते हैं कि आप जाहिर सी बात है 84 से लेके 84-80 का वही वाला एरिया जो पहले वाला था वहाँ से आप सेल ले लें। स्टॉप लॉस आपका जो है 85.50 हो जाएगा। और जहाँ आपको 100 to 80 पिप्स मिलें, जो कि मैं हमेशा जो है रूल सेट किए हुए हमने, आप मार्केट से जो है वो आउट हो जाए। ठीक है, तो स्कैल्पर्स के लिए हमारा रूल सेट है कि 40 to 50 पिप्स, ठीक है। और जो सेफ़ ट्रेडर्स हैं और जो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट लेना चाहते हैं, उनके लिए हमारा 100 to 80 पिप्स होता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक सेट है जो कि आपने जो है बेसिकली करनी है। ज़्यादा मार्केट को होल्ड करके अगर आप चीज़ों को बैठेंगे, ज़्यादा वेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये इस तरह का मार्केट है जो कि जो है वो कोशिश करता है आपके पैसे खाने की। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा कि जहाँ थोड़े बहुत पैसे मिलें और आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई आपका टारगेट मीट हो गया है, बार बार मार्केट में, मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ, आपको जो है वो घुसने की ज़रूरत नहीं है। मनी मैनेजमेंट इज़ अ की टू सक्सेस इन दिस मार्केट। अच्छा, अब ये तो ऑयल के बारे में बात हो गई, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, बाय आप वैसे अगर गौर से देखा जाए, मैं आपको बताता चलूँ कि बाय आप इस पॉइंट पे जो 79.6 है यहाँ से भी कर सकते हैं, और 78 तक फिर आप जो है ना इसको बाय करते रहें। 77 आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ से भी एक हो सकता है आपको अच्छी सी जो है वो मूवमेंट ऊपर की तरफ की 81 तक की मिल जाए। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं आपके US30 की। अच्छा, US30 का थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि कल मैंने आप लोगों को जो कॉल दी थी वो बेसिकली दी थी कि आप इसको जो है वो बाय करें जो है वो 34,000
900 से लेके 34,800 तक का जो है मैंने एक एरिया दिया था जहाँ से बाय करने को बोला था। 750 पे जो है स्टॉप लॉस बोला था। अगर आप देखें तो मार्केट ने जब मैंने आपको कॉल दी थी उसके बाद मार्केट इन लेवल्स पे आया, फिर 100 to 80 पिप्स गया और फिर उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आया। जब FOMC मिनट्स पाकिस्तानी जो है वो 11 बजे आए और 11:30 बजे इंडियन टाइम पे आए, फिर मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ गया और अभी जो है मार्केट की जो मूवमेंट है वो एक्सपेक्टेड ये है कि 34,700 से लेके 34,650 तक का एक एरिया है जहाँ से डाउ जोन्स जो है ऊपर उठ सकता है और 34,600 जो है ना वो आपने बेसिकली इसका जो है स्टॉप लॉस रखना है। तो आज के दिन भी आपने इस तरीके से इस पर ट्रेड करनी है। देखें 100 और 150 पिप्स का मकसद ही होता है कि आप मार्केट से जल्दी से निकल जाएं, क्योंकि फंडामेंटली चीज़ें बदल रही होती हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी चीज़ों को बदल रहे होते हैं। और मैंने कल भी बताया था कि डाटा आएगा उस हिसाब से देख के आपने काम करना है। तो जो अक्लमंद लोग होंगे जिन्होंने कॉल्स को कल देखा होगा, ऑब्वियसली बात है वो पहले ही ट्रेड में 100 to 120 पिप्स बुक करके US30 में आउट हो गए होंगे। अब अगर आप 200 या 300 पिप्स का इंतज़ार कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है फिर वहाँ पे चीज़ें जो हैं उल्टी तरफ भी जा सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जो है एक तरीके से जो है वो देखा जाए तो हो जाएगी। तो बाय की कॉल आज जो है वो 34,700 से लेके 34,600 तक है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 34,550 हो जाएगा, ठीक है। और सेल की बात करें तो 35,460 से लेके 35,550 तक का एक एरिया, यहाँ पे आप सेल जो है डाउ जोन्स का ले सकते हैं और जो है जो स्टॉप लॉस आपका होगा वो होगा 35,630। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे अगर आपको डाउ जोन्स मिलता है तो ट्रेड करें, वरना अभी बीच में ट्रेड करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब नेस्डेक के बारे में बात कर लेते हैं। देखें अगर नेस्डेक के बारे में बात करें तो नेस्डेक का भी कल यही हुआ था कि एक दफ़ा ये नीचे आया है, फिर इसने एक ऊपर की जो है विक बनाई है। अगर आप देखें फिर ये ऊपर एक दफ़ा गया है। प्रॉफिट जिनको हो रहा होगा 100 to 120 पिप्स अगर उन्होंने बुक नहीं किया और उनकी ये सोच थी कि मज़ीद मार्केट ऊपर जाएगा, तो देखिए मज़ीद मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन 100 to 20 पिप्स का जो रूल सेट इस चैनल पे कर दिया गया है उसकी वजह यही है कि हम ये नहीं चाहते कि आप जो है वो 24/7 मार्केट में इंडल्ज हों ताकि मार्केट आपका जो है पैसा खा जाए। तो जहाँ 100 to 120 पिप्स मिला करें, 80 पिप्स मिला करें, डिपेंडिंग ऑन द लॉट साइज डेट यू हैव एक्चुअली टेकन इन द मार्केट, वहाँ पे वो पैसे जो है बुक करके आप मार्केट से निकल जाएं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग अगर आपको जो है देखनी है तो फिर लॉट साइज़ थोड़ा छोटा रखें डिपेंडिंग ऑन योर इक्विटी, और फिर लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है। लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट किस तरीके से अपना सिनारियो जो है चेंज करेगी। तो बेटर ये है अगर जो है आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन होल्ड करके करें ट्रेडिंग तो ज़्यादा सही है। तो अब यहाँ पे नेस्डेक का मैं आपको बताता चलूँ कि 14,850 से लेके 14,770 तक की बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है और 14,700 आपका स्टॉप लॉस होगा। ये तो हो गया बाइंग का भाई, ठीक है। अभी दो डाटा है, आपको पता है पाकिस्तानी 5:30 बजे आएंगे, इंडियन 6 बजे दो डाटा आएंगे, उसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो वो भी आके मार्केट को अफेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, सेलिंग पॉइंट जो है आपके वो होंगे तकरीबन आप समझ लीजिए 15,300 से लेके 15,400 तक का एक एरिया है जो कि सेलिंग एरिया है। 15,450 जो है वो आपका जो है बेसिकली हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो ये सारे एरिया हैं, इन सारे एरियाज़ को देखते हुए ट्रेड करें। अगर इन एरियाज़ में मार्केट आपको ना मिले तो मैं फिर बार बार वही चीज़ आपसे बोल रहा हूँ, तो मार्केट में ट्रेड मत कीजिएगा, वरना चीज़ों में आप फंस जाएंगे। अच्छा, गोल्ड के बारे में देख लेते हैं भाई। अब गोल्ड जो है वो सबका ज़ाहिर सी बात है फेवरेट है। गोल्ड की कल मैंने 2 कॉल्स दी थी, एक दी थी स्कैल्पर्स के लिए, एक दी थी सेफ ट्रेडर्स के लिए। दोनों की दोनों कॉल अल्हम्दुलिल्लाह एज़ यूजुअल जो है वो अगर आप देखें तो सक्सेसफुल थी। पहली जो कॉल थी मेरी वो ये थी कि मैंने स्कैल्पर से बोला था 99 से लेकर 96 तक आप गोल्ड बाय करिएगा। जिन्होंने 99 पे बाय करा, स्कैल्पर्स ने 40 to 50 पिप्स के जो है हमारे रूल सेट हैं, आप देख सकते हैं कि 1905 1906 पे गोल्ड गया। जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया उस जगह पे, ऑब्वियसली बात है उन्होंने जो है पैसे बना लिए, ठीक है। उसके बाद फिर डाटा थे, वहाँ पे आपको चीज़ों को देखना था। FOMC मिनट्स करीब थे, गोल्ड ने एक बेरिश ट्रेंड लिया, फिर ये गया है 1889 तक। तो 1889 पे मैंने ये बोला था कि 1892 से लेके और 1886 तक जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो बाइंग करें।
तो जिन्होंने उन एरियाज़ में भी जो है बाय करा, उन्होंने भी अगर देखें आप तो ये 1899 तक गया है, तो वहाँ पे भी उन्होंने प्रॉफिट जो है बुक करा। अब आज के बारे में बात कर लेते हैं। आज जो है वो बेसिकली जो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो सकती है, वो एरिया है, समझ लें आप 1888 से लेके 1882 तक जो है ना आप बाइंग कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट जो है वो आपको 1880 तक ले जाए और वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करे, तो आप 78 जो है वो 1878 जो है वो स्टॉप लॉस बुक कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस लाजमी रखा करें, क्योंकि अगर कोई ये बोल रहा है कि 100% उस बंदे की इस मार्केट में एक्यूरेसी है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। ये चीज़ आपने समझते हुए जो है ट्रेड करनी है, ये बात अपने जहन में याद रखिएगा। कोई भी 100% परफेक्ट इस मार्केट में नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि हाँ एक रेशियो होता है जिससे जो है ऑब्वियस सी बात है सक्सेस रेट जो है देखा जाता है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 90% एंड ओवर सक्सेस रेट है। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो अब तक आपको ये चीज़ कंफर्म हो भी गई होगी। तो ये एरियाज़ हैं सारे। बाकी सेलिंग एरिया जो आपका है वो है 1912 से लेके 1918 तक का जो है सेलिंग एरिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस ये हैं कि 1920 से लेके 1924 तक का एक एरिया है, वहाँ पे अगर चला गया तो वहाँ से भी आप सेल ले सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि अगर जो है वो एरिया से ऊपर भी कहीं चला जाता है तो कौन सा एरिया है, वो भी सब आपको जो है वो मैं हमेशा कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ताकि आप लोग परेशान ना हो और चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू हैव एंजॉयड इट and don't forget to sub and like my channel, and Relentless Forex is signing off.